लग रहे हो, ये कलर बहुत सूट कर रहा है आपके ऊपर। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो ये। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली आज पूरा रेडी होके आई हूँ कि हम दोनों आज कॉफी पीने जा रहे हैं। हाँ हाँ, कॉफी आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट आई एम नॉट लुकिंग प्रेजेंटेबल। व्हाट्स रॉन्ग? अब आपकी जैसी नहीं लग रही ना मैं, इसलिए। अरे प्रेजेंटेबल लगने की बात नहीं यार, कॉफी पीने जा रहे हैं। तो कॉफी भी नहीं है ना, मैं घर पे बनाती हूँ कॉफी और यहाँ बैठ के आराम से बातें करते हैं फिर। आइडिया तो बुरा नहीं है, पर कॉफी बिल्कुल आपके टेस्ट की बनाऊंगी, डोंट वरी। चलो ठीक है, फिर अच्छी सी कॉफी बना के लाओ और बैठ के बातें करते हाँ, हैं। मैं कॉफी पहले बना के लाती हूँ, फिर हम बैठ के आराम से बातें करेंगे, ठीक है? ओह वाओ। ये लो पूनम कॉफी। थैंक यू सो मच। वेलकम। पर आपको ऐसा क्यों लगा कि आप रेडी नहीं हो या प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे? पता नहीं, कभी कभी हिच हो जाती है इस बात के लिए। अच्छा पूनम, आपके लिए मतलब प्रेजेंटेबल लगना, आप इस चीज को कैसे देखते हो? क्योंकि बहुत से लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं इस बात के लिए कि हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, मतलब लोग टाइम स्पेंड करते हैं। आप कैसे देखते हो इस चीज को? जैसे आपने आते ही कहा कि मैं कॉफी पीने बाहर नहीं जा सकती बिकॉज मैं प्रेजेंटेबल नहीं लग रही हूँ। तो आइडिया मेरे माइंड में तब से ये आ रहा है कि प्रेजेंटेबल लगना बहुत वाइडर टर्म है और इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे भी लग रहे हो आप उसमें कितने कॉन्फिडेंट हो। हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग बहुत सिंपल लग के भी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और कई लोग बहुत अच्छे से तैयार होके भी हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, दे आर नेवर कॉन्फिडेंट। सो ये बहुत जरूरी चीज है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी ले जाके खड़ा कर सकता है। बिल्कुल, इस बात से तो मैं 100% अग्री करती हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप अच्छे से खड़े हो सकते हो। और ये जो कॉन्फिडेंस की बात जहाँ से आती है, उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो प्रेजेंटेबल होने में इंक्लूड होती हैं। अगर हम कहें कि ये एक एक्सक्लूसिवली ड्रेस से कनेक्टेड कोई चीज है या ऐसी चीज है जो सिर्फ कपड़ों पे आके रुक जाती है, तो शायद गलत होगा। हाँ। बिकॉज जब हम एक पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो कपड़ों से लेकर उस आपके चेहरे के हाव भाव, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करती हैं। अगर आप सोचती हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कपड़े इस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम प्रेजेंटेबल लग रहे हैं या नहीं, तो शायद हम यहाँ पे गलत होंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो इसके कंपोनेंट्स में इंक्लूड होती है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा मैनरिज्म और हमारा चार्मिंग होना, ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस हमारा बिहेवियर भी उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? हाँ, बिहेवियर और मैनरिज्म एक्चुअली हमारी एजुकेशन से आता है, हमारी ग्रूमिंग से आता है। आपके संस्कार, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कितनी वेटेज दूसरे को दे रहे हो, अगले की बात किस तरह से सुन रहे हो, आप एक हेल्पर को या एक वेटर को कितना वेटेज दे रहे हो और किस तरह से बात कर रहे हो। हाँ। ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। सही, इसको हम लोग कई बार ना ऐसे नोटिस करते हैं, हम लोग कभी किसी गैदरिंग में होते हैं, हम पॉइंट आउट करते हैं कि देखो उसको तो बिल्कुल इस बात की तमीज नहीं है कि उसने कैसे उससे बात की। लेकिन अगर हम अपने बारे में सोचे तो कई बार हम भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, हम बिना मतलब ध्यान दिए ही ऐसी गलती कर जाते हैं। देखो, एक अच्छी पर्सनैलिटी या एक वेल ग्रूम पर्सन अगर गलती करेगा तो उसको एडमिट करके उसको करेक्ट कर लेगा। बिल्कुल, अनजाने में गलती होना और उसको करेक्ट करना इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेल ग्रूम पर्सन। अगर एक पर्सन प्रेजेंटेबल तभी लगता है जब वो अपनी गलती करके उसको मान के उसको करेक्ट कर दे। राइट। और एक पर्सन जो चार्मिंग है, और चार्मिंग होने में सबसे बड़ी चीज है कि यू हैव टू कीप स्माइलिंग। आई थिंक अ स्माइल कैन विन ओवर बिग वॉर्स। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इफ यू आर चार्मिंग, इफ यू नो हाउ टू प्लीज पीपल। आई एम नॉट सेइंग कि प्लीजिंग पीपल इज द ओनली थिंग, पर आप किसी का दिल ना दुखाएं। आप हमेशा किसी को याद करते हैं कि यार दैट पर्सन इज फॉरएवर स्माइलिंग, सो आपका उससे बात करने का दिल करता है। वही ना, हम किसी को याद भी तभी करते हैं जब हमें कोई अच्छा लगता है क्योंकि उसकी क्वालिटीज हम देखते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, कि उसमें वो क्वालिटीज हैं, इस वजह से हम उस इंसान को पसंद करते हैं। सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लुकिंग प्रेजेंटेबल या बीइंग प्रेजेंटेबल। हाँ, प्रेजेंटेबल होने में अब हमने जो बात की कि आपकी ड्रेस, आपका बिहेवियर और आपका चार्मिंग होना,
ये सारी चीजें इन टोटलिटी आपको प्रेजेंटेबल बनाती हैं। प्रेजेंटेबल, हाँ। सो यू मीन टू से कि सिर्फ अच्छे और कॉस्टली कपड़े पहन लेना या अच्छे से डेक्ड अप हो जाना इज नॉट प्रेजेंटेबल? नहीं, ये तो शायद एक मिथ है जो हमें ये हमें तोड़ना पड़ेगा कि हाँ। अगर आप बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहन के बैठे हैं तो आप बहुत प्रेजेंटेबल लग रहे हैं। अगर आपके एक्सपेंसिव कपड़े आपको सूट नहीं कर रहे तो शायद आप उस पार्टी में वर्स्ट ड्रेस्ड लोगों में काउंट किए जाओगे। मतलब अगर हम उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर हम उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो वो हमारे लिए वेस्टेज ऑफ मनी या वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया वो तो। हाँ, एक्चुअली ब्रांड्स और एक्सपेंसिव चीजें दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर शो ऑफ। आप लोगों को दिखाना चाहते हो मेरे पास कितना वेल्थ है या हाँ, है ना? और आप मैं क्या खरीद सकता हूँ और मैं ये पहन सकता हूँ, तब आप ऐसी चीजें पहनते हो। और अगर आप शौकीन हो तो आप एक सिंपल कपड़े में भी अच्छे लग सकते हो। आई एग्री। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स गलत हैं। ब्रांड्स हमेशा आपको वैल्यू फॉर मनी देते हैं, वो आपको सस्टेनेबिलिटी देते हैं। ब्रांड्स आपको ऐसी चीजें ला के देते हैं जो एक शायद नॉर्मल डिजाइनर आपको नहीं देगा। हाँ। पर हम उस चीज को वर्थ के लिए नहीं, शो ऑफ के लिए यूज करते हैं। हमारा जो यूज है वो गलत है। हमारा जो गलती कर जाते हैं। हाँ, हमारी गलती ये है कि हम उसको सही तरीके से दिखाते नहीं है। अच्छा पूनम, किसी एक इंडिविजुअल के लिए प्रेजेंटेबल लगना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और वो कैसे लग सकता है अगर ही और शी कैन नॉट स्पेंड मच ऑन देयर लुक्स? तो कैसे वो, मतलब क्या चीजें हो सकती हैं उसके लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शायद बहुत लोग ये सोचते हैं कि बिना पैसे खर्चे आप प्रेजेंटेबल नहीं लग सकते, जबकि ये बिल्कुल गलत सोच है। प्रेजेंटेबल लगने के लिए आपको सबसे जरूरी है वेल ग्रूम्ड होना, नीट एंड क्लीन होना। यू नीड टू टेक बाथ डेली। आपके नेल्स प्रॉपर साइज में साफ हो, आपके बाल अच्छे से कटे हो, आपने चाहे पुराने कपड़े पहने पर वो धुले हुए हो और आयरन हो, क्रश ना हो। तो मेरे ख्याल से एक एक्सपेंसिव ट्रैक सूट वाले पर्सन के सामने एक सफेद कुर्ते में अगर कोई खड़ा है, वो धुला हुआ कुर्ता है, वो प्रेस किया हुआ, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डिसेंट लगता है। कई बार ऐसा हो जाता है, कभी कभी मतलब ना चाहते हुए कुछ ऐसे कंपैरिजंस आ जाते हैं सामने। लेकिन बहुत सही पॉइंट है ये कि अच्छा कई बार लोग व्हाइट को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, मतलब व्हाइट को तो सोचते हैं, लेकिन कई बार हम व्हाइट में भी इतने सुंदर लगते हैं, कई बार हमारे आउटफिट्स बहुत अच्छे लगते हैं उसमें भी। और वो चीजें समझनी चाहिए कि नॉट ओनली द कलर्स, लेकिन उसको प्रेजेंट हम कैसे करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी में आपकी एजुकेशन आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, और उसके साथ साथ जब आप अपने आप को ग्रूम करके रखते हैं, आप समय पे अपने बाल कटवा रहे हैं, इट इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। हाँ, राइट। आप खड़े हैं, आपके पास से बुरी स्मेल नहीं आ रही, बिल्कुल, आपके कान गंदे नहीं है। मैंने कुछ लोग देखे इतने सुंदर डायमंड के नेकलेस लेडीज ने पहने होते हैं और नेकलाइन साफ नहीं होती, और या आपकी हील्स क्रैक्ड हैं, आपने बहुत ही फाइन इंपोर्टेड सैंडल्स पहने हुए हैं, पर आपकी जो हील्स हैं वो उसमें क्रैक है। बिल्कुल। तो आप कैसे प्रेजेंटेबल रख सकते हैं? सबसे पहले प्रेजेंटेबल रखने में आता है अपने आप को साफ सुथरा रखना। ये मेन कंपोनेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है दोनों मेल और फीमेल के लिए, और इवन बच्चों के लिए। हम कई बार अपने बच्चों को शादियों में लेकर जाते हैं, बहुत ही सुंदर कपड़ों में अचकन और पगड़ी और चूड़ीदार सिल्क के सिलवा के, पर बच्चे को हमने इतना ग्रूम नहीं किया कि आपने वहां जाके कोल्ड ड्रिंक नहीं गिरानी, आपने डांस फ्लोर पे बिना मतलब के डांस नहीं करना, आपने स्टेज पे जाकर ग्रूम किया ब्राइड की चेयर के बीच में नहीं खड़ा। और ये तो सच में बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। पेरेंट्स बिल्कुल इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि वो जाके रोकें या उनको बुला के अपने पास बिठा के समझाएं कि बेटे ये देखो ये गलत है, आगे से ऐसा आप नहीं करेंगे। बिल्कुल। या आप खाना वेस्ट नहीं करेंगे, या प्लेट में उतना डालेंगे जितना आपने खाना है। ये ग्रूमिंग है। ये ग्रूमिंग बचपन से शुरू होती है और धीरे धीरे हम सीखते हैं। सही बात है। अच्छा कई बार कुछ पेरेंट्स ये देखते हैं कि नहीं, हम अगर टोकेंगे तो बच्चे बुरा मान जाएंगे, या फिर हमें यहाँ पे नहीं, अरे कोई बात नहीं, करते तो करने दो। लेकिन वही टाइम होता है जब हमें उनको पकड़ के समझाना होता है कि नहीं ये गलत है।
हाँ, है ना? आप ठीक कह रही हैं। मैं इस चीज के हक में भी नहीं हूँ कि आप पार्टी में बच्चे का मूड खराब करें, उस पर शाउट करें या उसकी इंसल्ट करें। नहीं। एक तरीका होता है, आई थिंक बच्चे को सिर्फ आपकी आंख का इशारा काफी होना हाँ, चाहिए हाँ। कि मेरे पेरेंट मुझे देख रहे हैं, शायद मैंने कुछ गलत गलती की किया है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे अगली बार ऐसा नहीं करना। हाँ। आप उसको अकेले में ले जाके, बच्चे की इज्जत है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके दोस्त हैं, चाइल्ड ऑल्सो हैज सेल्फ एस्टीम, उसको क्यों हर्ट करना है? वो हमेशा के लिए हर्ट ही रहेगा। सो व्हाई नॉट टेल द चाइल्ड वेरी साइलेंटली कि बेटे मुझे बुरा लगा, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। वो वेटर देखो, वो भी इंसान है, आज वो काम कर रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे। ये चीजें एक्चुअली जब ऑन पॉइंट हम बोल देते हैं या समझा देते हैं बच्चों को ना, तब वो जितना असर करती हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती हैं। आई थिंक वो हमारी लर्निंग्स फॉर लाइफ होती हैं। हाँ, बिल्कुल। आप जब भी कभी दोबारा उस सिचुएशन में जाएंगे, आपको याद आएगा कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, तो मुझे वो दोबारा नहीं करना है। हाँ, तो आपकी वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स आपकी लाइफ में सेट हो जाती हैं। आज आप सीखोगे, आप आगे से दूसरों को भी सिखाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लुकिंग प्रेजेंटेबल, जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्चुअली। सही है। और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ऑल एज ग्रुप्स। किसी के लिए प्रेजेंटेबल लगना क्यों, एक्चुअली किसी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि वो प्रेजेंटेबल लगे, और अगर होता है तो वो कैसे लगे, ये मुझे थोड़ा सा बताओ। इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है इसलिए, एक तो सबसे पहले आपका उससे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप लाइकेबल लोगों की फेरिस्त में खड़े हो जाते हैं, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। और एक पर्सन जो प्रेजेंटेबल है, उसके लिए बहुत सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, आपके लिए रिलेशनशिप्स में अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, आपके लिए अपने आसपास माहौल में बहुत सारे और ऐसी पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाती हैं जो शायद आपके लिए पहले नहीं थी। एक पर्सन जो हमेशा अपने आप में रहता है, जो वेल ग्रूम नहीं है, जो सोशल इंटरेक्शन से डरता है कि मुझे कोई पसंद करेगा या मेरा मजाक उड़ाएगा या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आपका कॉन्फिडेंस नीचे रहेगा। आपके करियर में आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपके अबव जो हायरार्की में लोग होंगे, वो सोचेंगे कि ये पर्सन प्रेजेंटेबल है, इसको भेज देते हैं, या इसको ये चांस देके देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। आपके लिए चांसेस बहुत सारे ओपन रहते हैं। ये आई थिंक एक पर्सन के लिए प्रेजेंटेबल होना उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलने की तरह है। हाँ। और इसमें हम अगर सोचें कि अगर आप कहीं किसी चीज में लैग करते हैं, तो धीरे धीरे हम उसको पॉलिश कर सकते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जो एक्वायर नहीं की जा सकती। हाँ। आप देखकर, सुनकर, सीखकर अपने आप को और ग्रूम कर सकते हो और पॉलिश कर सकते हो। ये हाँ, बिल्कुल 100% सही है बात। क्योंकि देखो, पहला जो अपीयरेंस है हमारा सोसाइटी में, हमारे लुक्स होते हैं। डेफिनेटली, वेरी राइट। वो हमारे लुक्स होते हैं। तो कोई हमें सबसे पहले, हम बात बाद में करेंगे, लेकिन कोई हमें देख के पहले जज करेगा। हाँ। कि आप कैसे लग रहे हो। और अगर हम लग बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने बोल के और अपने जेस्चर से सारा काम खराब कर दिया, बिल्कुल, तो फिर हम टोटली आउट हो जाते हैं। You're right। मुझे याद है हम कॉलेज में सीढ़ियों में बैठ कर चेक करते थे कि नीचे से आने वाले इंसान की जूतों की आवाज से कि इसका स्टेटस क्या होगा। वो पैर रगड़ के चल रहा है, पैर उठा के चल रहा है, उसने कैसे जूते पहने होंगे, वो कौन होगा, पियोन है, प्रिंसिपल है, टीचर है कि स्टूडेंट है। तो एक जूतों की आवाज से हम उसके माइंडसेट को, पर्सनालिटी को रीड करने की कोशिश करते थे बिना देखे। तो देखकर तो आप कितना उसको इवैल्यूएट कर लेते हो एक सेकंड में कि पर्सन कैसा है ऊपर से नीचे तक। आई थिंक हम सब जूतों से ऊपर देखना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब अगर आप ये काम स्कूल कॉलेज लेवल पे करते थे, तो सोचो अब तो वो टाइम और आगे आ चुका है। अब तो लोग, सही बात है, एक बार देख के ही जज करने लग जाते हैं कि ये कैसा है या नहीं है। किसी से बात करना नहीं करना, वो तो पीछे रह जाती है बात। सो बात सही है कि जब तक आप अच्छे मतलब वेल ग्रूम्ड होके नहीं आप सोसाइटी में पहुंचते, तब तक आपको कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। मैंने बहुत सारे फंक्शंस में देखा है कि लोग अपने बहुत अच्छे दोस्त को देखकर ऐसे नजरें चुरा के होती कि इसने क्या पहना है, इससे बात करो कि ना करो, इसके पास खड़े होकर ड्रिंक ले रही है कि नहीं ले रही। बिल्कुल, हाँ। ये क्या पहन के, क्या बन के आया है, या क्या बन के आई है, ये लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अपने आप को एक जगह पर फिट करने के लिए अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना, अगर हम सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं रखते, तो हम थोड़ा पीछे अपने आप को फील करते हैं। तो एक
पोजीशन पर जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप को ग्रूम करना या प्रेजेंटेबल लगाना जरूरी है। जरूरी है। इसके कुछ मिथ्स भी होते हैं ना लोगों के बीच में कि अगर हमने ये नहीं किया तो हम ऐसे नहीं लगेंगे। कुछ मिथ्स एंड रियलिटीज भी होती हैं शायद इसके लिए, है ना? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। एक्चुअली सबसे बड़ा मिथ तो लोगों को यही है कि जिसके बारे में हमने अभी बात की कि अगर हम ब्रांड नहीं पहनेंगे तो हम प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे। हाँ। तो उसके लिए लोग फेक ब्रांड्स भी खरीदते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास भी ये ब्रांड है, चाहे वो घर जाते ही टूट कर 2 पीस हो जाए, पर हमने उसका ब्रांड नेम दिखाना है। सो दिस इज वन मिथ कि सिर्फ ब्रांड वाली चीजें ही हमें प्रेजेंटेबल लगाती हैं। बिल्कुल नहीं। और एक लोगों को और बहुत मिथ है कि अगर हमें प्रेजेंटेबल लगना है तो हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। लोग एक्चुअली खर्चते भी हैं जस्ट इसलिए कि अरे कोई फंक्शन आ गया उसके लिए हमें फिर से कुछ खरीदना है। कभी भी चीजों को एक तो रिपीट नहीं करना चाहते, वो यही होता है कि अरे नहीं उसने देख लिया हमें नहीं पहनना है इसको दोबारा। देखो इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज ध्यान में लाने वाली है कि जब हम फैशन शोज देखते हैं या हम रेड कार्पेट देखते हैं, जब व्हेन देयर इज अ फिल्म फेस्टिवल, तो वहां पे बहुत सारी फिल्म पर्सनालिटीज या एक्ट्रेस या एक्टर्स दे आर वेयरिंग द ब्रांड्स और वो टॉप से टॉप डिजाइनर का लेटेस्ट कलेक्शन पहनकर आएंगे। बिल्कुल। अब उसमें से कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल ड्रैब लग रहे होते हैं, बहुत ही बुरे, और वो बिल्कुल उन लोगों में आते हैं जिनमें हम कहते हैं कि ये बिल्कुल फैशन डिजास्टर्स थे। अब क्या उस पे पैसे खर्च नहीं हुए? क्या उसमें एफर्ट नहीं किया? क्या उसमें कपड़ा नहीं लगा के डिजाइनर ने काम नहीं किया? वो चीज उस पर्सन के अकॉर्डिंग और उस जगह के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं थी। हाँ। सो हमेशा पैसे खर्च के और बड़ी बड़ी चीजें दिखा के आप प्रेजेंटेबल नहीं लग सकते। आप एक सिंपल साड़ी में, रेखा जी को याद करो, शी कम्स इन नाइस गोल्डन साड़ीज एंड शी स्टील्स द शो। वो जहाँ पर बैठी होती है आसपास कोई दिखाई नहीं देता, आप कितने भी सुंदर कपड़े पहन कर जाओ। और देखो उन्होंने साड़ी को ऐसे अडॉप्ट किया कि वो कभी और किसी अटायर में नजर ही नहीं आती। दिस इज एक्चुअली अनदर वे टू लुक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। ये आपकी पर्सनालिटी का एक सिंबल बन जाता है। अब सलमा सुल्तान जो हमारी न्यूज कास्टर थी, वो हमेशा साड़ी में होती थी और वो हमेशा बहुत ही ग्रेसफुल लगती थी और लोग ऐसे ग्लूड रहते थे टीवी पे और उनको देखते थे, उनकी बात सुनते थे। बेशक वो न्यूज रीडर थी, वेरी प्रेजेंटेबल। बेशक वो न्यूज रीडर थी, लेकिन लोग सिर्फ सलमा सुल्तान को देखने के लिए न्यूज देखते थे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग इसीलिए टीवी लगाते थे कि सलमा ने आज न्यूज पढ़नी है। बिल्कुल। सो ऐसी चीजें जो हमारे माइंड में मेंटल ब्लॉक्स हैं, हमें वो हटाने की जरूरत है। सलमा सुल्तान जो एक रोज लगाती थी, वो तो बहुत ही दैट वाज हर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट क्रिएट करती थी। आप अपनी सिंपल किसी भी ड्रेस के साथ एक स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो। आप एक अच्छी सी कोई चीज रोज, एक सिंपल सी चीज उसके साथ पहन सकते हो कि टू मेक इट लुक मोर प्रेजेंटेबल। सो ऐसा नहीं है कि हम एक फेक सर्कल में, विश्व सर्कल में घूमते रहे कि पैसे लगा के। और एक बात जो आपने और की कि हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। बिल्कुल। आप उसको चेंज करके किसी और चीज के साथ एडजस्ट कर लो। आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। और मिक्स एंड मैच करने से कई बार ऐसी चीज क्रिएट हो जाती है जो हम शायद पैसा खर्च के भी नहीं उसको बना सकते। बिल्कुल, उसके लिए अपना थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड यूज करने की जरूरत है। अगर आप नहीं कर सकते, आप किसी डिजाइनर से या किसी और पर्सन से गाइडेंस ले सकते हो और अपने उस कपड़े को रीयूज कर सकते हो। व्हाई टू स्पेंड अगेन एंड अगेन? ऑलरेडी आई थिंक फैशन इंडस्ट्री जो है ये वर्ल्ड की 3rd लेवल पे है, विच इज क्रिएटिंग द हैवक टू द अर्थ, एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम चीजें रीयूजेबल वाली यूज करें, जिसको हम बार बार पहने और सस्टेनेबल फैशन की तरफ चले। हम एक चीज को पहन के आउट ऑफ फैशन डिस्कार्ड, नेक्स्ट आउट ऑफ फैशन डिस्कार्ड, दिस इज रियली रियली बैड। इसके हम ये सोचते ही नहीं है कि इसका क्या असर होता है। एक तो घर पे हम इतना कुछ ब्लॉक कर लेते हैं और फिर हम उसका क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। सी हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि फैशन हाउसेस ने अपनी चीज सेल करने के लिए नया कुछ लाना ही लाना है। और उनको जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि ये आउट हो चुका है, दिस इज ऑफ, आउट ऑफ ट्रेंड, तब तक उनकी नई चीज नहीं बिकेगी। और अगली चीज बेचने के लिए पिछले को आउट करना जरूरी है। तो आप उसको आउट नहीं करो, आप उसको रीयूज करो। मैं करती हूँ
क्योंकि देखो कई बार नहीं पॉसिबल होता कि आप हर बार कुछ ना कुछ अच्छा अमाउंट स्पेंड करो, या जरूरी भी नहीं होता, कई बार जरूरी भी नहीं होता। तो मैं करती हूँ ये चीज कि किसी के साथ कुछ मिक्स कर लिया, मैच कर लिया, करके कुछ नया बन जाता है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। जब तक मैं हैप्पी हूँ तो मुझे ये मायने नहीं रखता कि अरे मुझे किसी ने देख के क्या कहना है। तो आई थिंक ये जो मिथ है ये हमें तोड़ने बहुत 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 जरूरी है। और मैंने कई बार देखा है लोग एक तो अपनी ड्रेस पे जो खर्च करते हैं, उसके अलावा ज्वेलरी पे इतना ज्यादा खर्च करते हैं ना। मैचिंग ज्वेलरी होनी चाहिए, चाहे एक स्टड क्यों ना मैच कर रहा हो, लेकिन होनी जरूर चाहिए मैचिंग वो। तो ये भी कुछ मुझे लगता है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर रहता है। आप बिल्कुल ठीक हैं इस पॉइंट पे। ज्वेलरी वाला पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, और शायद मैं इसके बारे में बात करना भी चाहती थी आपसे कि हम जब ज्वेलरी की बात करते हैं, एक सिंपल पीस ऑफ ज्वेलरी कई बार आपकी ड्रेस को इनहांस भी करता है। हाँ। पर जरूरी नहीं है कि आपको हर बार सॉलिटेयर ही चाहिए, आपको हर बार डायमंड्स ही चाहिए। इसके लिए हम इनएक्सपेंसिव ज्वेलरी बट राइट काइंड ऑफ ज्वेलरी विद द राइट काइंड ऑफ अटायर, ये बहुत जरूरी है। आप कई बार रोड साइड से सिंपल ज्वेलरी लेकर, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह हैं। हाँ। आप गोवा जाते हैं तो आपको बीच पे ज्वेलरी सेलर्स मिल जाते हैं। आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपको तिब्बतन मार्केट मिल जाती है, जहां से आप ज्वेलरी बाय कर सकती हैं। उसको आप अपनी ड्रेस के साथ कोऑर्डिनेट करके, वेस्टर्न इंडियन का कॉम्बो करके, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पहन सकती हैं। जरूरी नहीं है, फिर से वही बात कि आप बहुत बहुत महंगी चीजें पहने। अब एक आप बहुत ही एंटी-फिट कुर्ता लेके, जेंट्स कुर्ता लेके, उस पर बेल्ट लगाकर, उसके ऊपर से जैकेट पहन के आप उसको एक ड्रेस में कन्वर्ट कर सकती हैं। और फिर वो फीमेल्स भी पहन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मेल्स ही पहनेंगे उसको। और मेल्स भी उसको डिफरेंट तरीके से पहन सकते हैं। आप उसके साथ एक पश्मीना की शॉल या वेलवेट की शॉल ड्रेप करके आप उसको अलग स्टाइल में पहन सकते हैं। वो और डिसेंट और ग्रेसफुल लगता है। एक ही चीज को चेंज करके विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी। अब ज्वेलरी एक ऐसी चीज है, आपने वेस्ट पे एक बेल्ट पहन ली अच्छी सी, आपने एक अच्छे से स्टड्स पहन लिए, या स्टेटमेंट नेकलेस पहन लिया, या आपने एक कफ लिंक या कुछ अच्छा सा ब्रेसलेट पहन लिया, तो आपकी पूरी की पूरी ड्रेस इनहांस हो जाती है। पर अगेन आई विल से कि उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च करें। बिल्कुल, आप एक सिंपल पीस ऑफ ज्वेलरी से भी अपनी ड्रेस को लिफ्ट अप कर सकते हो। और एक चीज और है कि कई बार कुछ लोगों में ये होता है कि ज्वेलरी का मतलब है कि नेक पीस भी होना चाहिए, इयररिंग्स भी होने चाहिए, मांग टीका भी होना चाहिए, फलाना भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है। देखो अगर हम वन पीस ड्रेस कभी पहनते हैं, उसके साथ अगर तो हमारा नेक हमें अलाउ करता है तो शायद हम चोकर पहन लें, या नहीं पहने तो भी चलता है। लेकिन उस जरूरी नहीं है कि उसके साथ हम इयररिंग्स भी पहने, फिंगर रिंग भी पहने, ब्रेसलेट भी पहने। मतलब हर चीज एक ही ड्रेस के साथ पहनना जरूरी नहीं होता है कई बार। आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग तो न्यूड्स आर रियली इन। अब इसमें न्यूड्स में सिर्फ कपड़े नहीं, या आपके न्यूड कलर के सैंडल्स नहीं, या पर्स नहीं, आपको अपना नेकलाइन खाली रखना या एयर्स खाली रखना बहुत जरूरी है। आपने अगर एक ड्रेस ऐसी पहनी है जो इन इटसेल्फ एक एक्सेसरी की तरह है, ज्वेलरी की तरह है, इट्स ब्लिंगिंग, उसमें बहुत शिमर है, तो आपको उसके साथ कोई भी ज्वेलरी का पीस नहीं पहनना। आपको सिर्फ एक वॉच पहननी है, बिल्कुल, और एक सिंपल सा क्लच पकड़ना है। कंप्लीट लगता है, वो इनकम्प्लीट नहीं लगता है, वो बहुत डिसेंट लगता है बल्कि। क्योंकि हमेशा कान, गला और बाजू भरे रहना शायद हमारे एल्डर्स की एक ट्रेडिशन था, बिकॉज उनको अपनी फैमिली में अपनी लेडीज के थ्रू अपनी वेल्थ दिखानी होती थी। आजकल वेल्थ दिखाने का ये तरीका बिल्कुल बस्ट हो चुका है। तो आप जितना कम पहनेंगे, थोड़ी चीजें पहनेंगे, एक दिन एक पहनो, अगले दिन दूसरी पहनो, मैच करके, वही अच्छा लगेगा। नहीं, मैं यही पॉइंट एक्चुअली मेरा भी यही था कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के साथ सब कुछ पहनो तभी आप अच्छे लगोगे। मिनिमम भी अच्छा लगता है कई बार। मिनिमलिज्म इज द इन थिंग। एक और मिथ है जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपने मन में लेकर घूमते हैं कि जब तक मेरे बालों में लेटेस्ट हेयर कलर नहीं है, और जब तक मेरे पास इस स्टाइल की हील्स नहीं है, या मेरे पास इस ब्रांड का पर्स नहीं है, तो मैं बाहर नहीं जा सकती या जा सकता, या मैं किटी के लिए नहीं जा सकता, या मुझे सोशल सर्कल में जाना मेरे लिए मुसीबत है। तो मुझे लगता है कि जो न्यू ट्रेंड्स हैं या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, हेयर कलर है या कोई नेल आर्ट है, ये चीजें कंपनीज अपने
प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बनाती हैं, वो इसलिए नहीं बनाती कि आप ब्लाइंडली उनको फॉलो करो, बिना देखे बिना सोचे आप किसी का हेयर कलर देख के आप करवा लो, बिना सोचे कि आपका काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट क्या है, आप नेल आर्ट करके आर्टिफिशियल नेल्स के साथ बैठ जाओ और फिर आप कोई काम ना कर सको। सीरियसली आप ऐसे वाले शूज ले लो जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, अब आप उस पर खर्च चुकी हैं तो आप उसको पहनेंगे भी। तो ऐसी चीज हम खुद को हर्ट कर लेते हैं, ऐसी चीज जो कि आपके लिए प्रैक्टिकल भी हो और प्रेजेंटेबल भी हो। सो डेफिनेटली हेयर कलर या हेयर स्टाइल आप किसी अब हर कोई डिम्पल कपाड़िया नहीं हो सकता, she is the crowning glory, but we cannot be। पर आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपने सोशल सर्कल के अकॉर्डिंग, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, आपके वर्क के कल्चर के अकॉर्डिंग, अब somebody who is working in a government office cannot go with a nice hairstyle every day with nail art। तो वहां पे जहां पे इतनी डस्ट होगी फाइल्स पे और कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, आप एक की के बजाय दूसरी की दबा रहे हो, तो आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। सो यू नीड टू ड्रेस अप एंड द फैशन यू नीड टू फॉलो, अपने हर चीज को माइंड में रख के ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं पूनम आपके पास। और मुझे लग रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं डूज एंड डोंट्स जो हम सबको फॉलो करने की जरूरत है। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि हम कई बार किसी भी चीज के पीछे ऐसे चले जाते हैं कि किसी ने किया है इसलिए हमें भी उसको करना है, और किसी ने नहीं किया तो भी हमें उसको करना है क्योंकि हम उससे बेटर दिखना चाहते हैं। तो ये भी सोसाइटी में बहुत होता है। हाँ, ये तो है। अब जैसे अब हम डूज एंड डोंट्स की अगर बात करते हैं तो आई थिंक एज अप्रोप्रिएट फैशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जो कि 50 इयर्स ऑफ एज है वो एक 20 इयर्स की एज काउंटर पे जाके शॉपिंग करे, जहां उसकी बेटी ने टॉप लिया वही लेना है, फादर वही टी शर्ट खरीद रहे हैं जो बेटे ने खरीदी है, हाँ। और उसके ऊपर वही लिखा हुआ है जो बेटा पहन के जा रहा है, तो इट इज नॉट एज अप्रोप्रिएट। डेफिनेटली आप एक टी शर्ट पहनिए जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है, हाँ, जो आपको सूट करती है। आप ऐसी चीज की शॉपिंग करिए जो आपकी एज को और ग्लोरीफाई करे, आप उतने अट्रैक्टिव लगे, उतने स्मार्ट लगे। हाँ, इस बात में एक पॉइंट और है, कई बार आप गलत कलर भी चूज कर लेते हैं अपने आउटफिट के लिए, चाहे टी शर्ट ही हो। कई बार हम गलत कलर की वजह से, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वो कलर आप पे नहीं सूट करेगा या आपकी एज पे नहीं सूट करता। आई थिंक ऐसी गलती अगर हम करते हैं तो हमें जल्दी से वो चीज गिफ्ट कर देनी चाहिए इंस्टेड कि हम सोचते हैं इसको कब पहनेंगे। हाँ, हमें वो जल्दी से पास ऑन कर देनी चाहिए कि ना वो होगी ना आप कभी गलत चीज पहन के जाएंगे। हाँ, कई बार हम ना वही बात है कि कलर की वजह से उठा लेते हैं कि ये चीज अच्छी लग रही है, कलर अच्छा है, लेकिन वो जब पहनते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती वो चीज। तो एज की जब हम बात करते हैं, आई थिंक टीनेजर, मिडिल एज और सीनियर्स, हर किसी का एक अलग तरह का स्टेटस रहता है सोसाइटी में, अलग सर्कल रहता है। आप जब मूव अराउंड करते हो उसी सर्कल में मूव करते हो, आप ज्यादा उन्हीं लोगों को मिलते हो जो आपकी एज ग्रुप के होते हैं। बिल्कुल। तो हमें उसके अकॉर्डिंग, अब एक लेडी जो कि क्लब में रोज शी 70 इयर्स और रोज कार्ड्स खेलने जा रही है, वो शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकती। बिल्कुल। अब एक गर्ल जो बैडमिंटन खेलने जा रही है वो शॉर्ट्स में जाएगी, वो साड़ी में नहीं जा सकती। तो आपको अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस चूज करनी बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप उसके अप्रोप्रिएट शॉपिंग नहीं करोगे और आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे कि अगर मेरी डॉटर ने स्कर्ट ली है तो मुझे भी उसके साथ ट्विनिंग करनी है, और ट्विनिंग के चक्कर में आप अपनी इंसल्ट करवा लेते हैं, तो वो आई थिंक वो गलत है। बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें माइंड में रखनी है जब हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं। और जब हम डूज एंड डोंट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेडीज के लिए, अगर आपको कुछ ड्रेस समझ नहीं आ रही, मेरे ख्याल से सेफेस्ट ड्रेस इज द साड़ी। विद द साड़ी यू कैन नेवर गो रॉन्ग, राइट। इट्स अ 5 meters outfit with the blouse which can do wonders to your look। बिल्कुल। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको किस तरीके से पहन कैरी करते हो। हाँ। हमारे जो न्यू जनरेशन है वो साड़ी के नाम से कांपते डरते, और उनको लगता है कि ओह माय गॉड, क्या संभालेंगे, कैसे मैं गिर जाऊंगी, हाँ। ये क्या होगा। हाँ। और आई थिंक हमारे इंडिया की लेडीज, आप पूरे इंडिया में घूम के देखो, जो हमारी लेबर है सब साड़ी में काम करती है, साड़ी में ईंटें उठा रही हैं, किचन का काम कर रही हैं, घर के सारे काम हो रहे हैं। हाँ। अभी तो आई थिंक अभी हमने गर्ल को योगा करते देखा है,
साड़ी साड़ी में। में। आपने इंस्टाग्राम की रील्स में अगर आपने देखा होगा तो दैट गर्ल हैज बिकम रियली फेमस, जो कि हुला हुप कर रही है साड़ी में। साड़ी में, हाँ। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो साड़ी इज अ काइंड ऑफ ड्रेस जिसे पहनना सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी अपने है। कल्चर की रिस्पेक्ट के लिए। अगर आप पीटीवी के ड्रामास फॉलो करें तो जो सीनियर लेडी दिखाना चाहते हैं वो हमेशा साड़ी में साड़ी में दिखाएंगे। दिखाएंगे। कॉलेज के प्रोफेसर्स दिखाएंगे, अभी वो मुस्लिम कंट्री है, हाँ, साड़ी में दिखाएंगे। जितने उन्होंने डॉक्टर्स प्रोफेसर्स दिखाने हैं सब साड़ी में। बिल्कुल। ऐसे कई बार हमने भी ये चीज देखी है कि जैसे कभी हम किसी चीज की डिसेंसी दिखाना चाहते हैं ना, जब किसी को डिसेंट दिखाना चाहते हैं तो हम उसको साड़ी पहना देते हैं या वो साड़ी पहनते हैं। नॉट नेसेसरी, हाँ। सिर्फ डिसेंट नहीं, आई थिंक किसी को बहुत इंडिसेंट दिखाना तो भी हमारे मूवीज में दिखाया जाता है कि साड़ीज इंडिसेंट हाँ, भी हो सकती भी है, हो सकती है। पर यूजुअली साड़ी इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव काइंड ऑफ आउटफिट। आप इसमें बहुत ही प्यारे लग सकते हो। हाँ। और पर्सनली मेरी फेवरेट आउटफिट में साड़ी है। इफ आई ड्रेस अप इन अ साड़ी तो मेरे को 10, 12, 15 घंटे पता ही नहीं चलता कि मैंने साड़ी पहनी हुई साड़ी है। पहनी। बट ओनली थिंग इज आपका एटीट्यूड वैसा होना चाहिए और आप उसको एक बार सही तरीके से बांधना सीख ले, जस्ट अ ट्रिक। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो तो यंग गर्ल्स जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इतनी प्यारी साड़ी बांधती हैं, रोज साड़ी पहनती हैं, ये पहनी ये उतारी, नहीं पहनी ये उतारी। इट्स सो इजी हाँ, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल आउटफिट। इट्स अ ब्यूटीफुल। और मुझे भी बहुत पसंद है साड़ी। तो मतलब ये लगता है कि कभी मौका हो तो साड़ी पहनो। मतलब आई यूजुअली फाइंड द वे टू वेयर अ साड़ी। साड़ी के साथ सबसे इजी बात है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ब्लाउजेस के साथ। हाँ, आप उसके साथ किसी भी तरह का ब्लाउज पहन सकते हैं, हाँ। कॉन्ट्रास्ट पहन सकते हैं, बिल्कुल। हैंडलूम्स में जा सकते हैं, आप बैक तो लेस उससे पहन भी सकते आपके हो। साड़ी के लुक्स चेंज लुक होते चेंज रहते हो हैं। जाती है। हाँ। आपको ऑफिशियली पहनना है डिफरेंट ब्लाउज पहनो, आपको पार्टी के लिए पहनना है डिफरेंट ब्लाउज पहनो। हाँ। आप उसको किस हाइट पे बांध रहे हो, आप उसका पल्ला कैसे ले रहे हो, हर चीज मैटर करती है। मैटर करती है और यही डिफरेंस यही डिफरेंस है। आई थिंक हमें साड़ी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं, 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 साड़ी इज अ बिल्कुल वेरी वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस एंड मुझे लगता है प्रेजेंटेबल लगने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हाँ। स्पेशली जब आप अपने इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, ऑफिशियल गैदरिंग्स के लिए जा रहे हो, साड़ी पहनना बहुत आपको मार्क्स दिलवाता है। हम जब इंटरव्यूज लेते हैं किसी का, अगर वो पर्सन सामने वाला साड़ी पहन के आया तो हमें लगता है वाओ कॉन्फिडेंट गर्ल यार साड़ी पहन के आ रही है इंटरव्यू के लिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात तो है। आपके लिए वो प्लस जाता है हमेशा, और बिल्कुल। आपको हमेशा उसका बेनिफिट मिलेगा। और उसका हमें कोई लॉस भी नहीं होता साड़ी पहनने का, हम कभी लेट डाउन नहीं होते उससे। नेवर नेवर। पूनम, ऐसा है कि मुझे अब थोड़े से ना कुछ ऐसे टिप्स भी बता दो कि जो इंस्टेंटली काम आए और वो इफेक्टिव भी हों प्रेजेंटेबल लगने के लिए। बहुत अच्छी बात की आपने। एक्चुअली छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि हम इंस्टेंट हमारी लुक को चेंज कर सकती हैं। सबसे पहले तो जब आपको लगता है आपको कहीं अचानक से जाना पड़ रहा है, हाँ। ऑलवेज ऐसा करिए कि आप डार्क कलर चूज करें, क्योंकि डार्क कलर आपको थोड़ा इन्फ्लुएंशियल दिखाते हैं, आपको थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाते हैं। लाइट कलर्स आपको थोड़ा सा आपकी टोन डाउन कर देते हैं। डाउन कर देते हैं। आप हमेशा कोशिश करिए कि आप सेकंड लेयर, हमारे इंडियन आउटफिट में दुपट्टा सेकंड लेयर में आ जाता है, जैकेट आ जाता है, कोट आ जाता है, एक श्रग केप आ सकता है, हाँ। श्रग आ सकता है, कोई भी चीज, उससे आप थोड़े ज्यादा ड्रेस्ड अप लगते हैं। एक सिंगल लेयर में जाना, टी शर्ट में जाना, कुर्ते में जाना थोड़ा कैजुअल लगता है। हाँ। आप जब उस पे सेकंड लेयर लेते तो डेफिनेटली आप ज्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं। डार्क कलर्स, सेकंड लेयर, और उसके साथ साथ अगर आप एक पीस ऑफ स्टेटमेंट ज्वेलरी पहन ले, चाहे आप एक सिंगल मैचिंग कड़ा पहन ले, वॉच लगा ले, हाँ, हाँ। कोई छोटे इयरिंग पहन ले, छोटे, हाँ। कुछ भी जो कि आपकी ड्रेस को या फेस को एनहांस करता है। और फॉर द लेडीज एंड आजकल तो फॉर मेन ऑल्सो लाइट मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। चाहे आप उसमें सिंपल लिपस्टिक और मस्कारा और हल्की सी आई शेडो, और आपको शायद आजकल देखते होंगे कि बॉयज आर वेरी गुड एट इट, तो बच्चे भी, लड़के आजकल हल्का सा लोशन लगा के थोड़ा सा अपने फेस को लाइटन अप करके जेल लगा के तभी निकलते हैं, ताकि so that अगर आपके बाल धुले हुए नहीं भी हैं फिर भी आप प्रेजेंटेबल लग रहे हैं। लगते हैं, हाँ। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और आई थिंक कुछ भी कंक्लूड करने से पहले मुझे लगता है आपके बाल और आपके जूते हाँ, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ।
मेन फोकस है वो हमारा। अगर आप आउटफिट से कनेक्टेड जूते नहीं पहनेंगे, कनेक्टेड मतलब मैन में अगर बोले तो अगर आपने ब्लैक शूज पहने हैं और ब्राउन बेल्ट पहनी है तो वो बिल्कुल मिसमैच है ना। हाँ। और आजकल तो पूरे सेट्स मिलते हैं। हाँ। एक सेट जहां भी जाना है एक रखिए, वही पहनिए। मुझे लगता है रोज रोज गलत पहनने की बजाय आप एक सही आउटफिट रिपीट करते हो तो यू विन द सिचुएशन। मेंस के मामले में आपने शूज और बेल्ट तो बिल्कुल ठीक बोली, मुझे लगता है सॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉक्स में अगर हम कहें तो अगर आपने एक प्लेन सूट पहना हुआ है उसके हाँ। साथ कलरफुल ब्राइट सॉक्स बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी सॉक्स दे क्रिएट अ स्टेटमेंट। और इतनी सॉक्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मुझे लगता है बॉयज ज्यादा फोकस देते हैं अपने बालों में अपने पॉकेट स्क्वायर में, और सॉक्स की तरफ बहुत कम। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वाइट सॉक्स पहन लेते हैं हाँ। सूट के साथ, जबकि वो आपके एक्सरसाइज के लिए या स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है। के लिए कनेक्टेड है बिल्कुल। और जबकि आपको प्रॉपर कलरफुल ब्राइट सॉक्स पहननी चाहिए हाँ। अपने सूट के साथ। सूट के साथ, लेकिन अगर ऑफिशियली जा रहे हो फिर आप उसी टोन की सॉक्स भी पहनो, या फिर सेफर साइड है स्किन कलर की पहन लो। आजकल ये चेंज हो चुका है। हाँ। पहले हम लोग सिर्फ ग्रे, ब्लैक और ब्लू में रहते थे। अब हाँ। आजकल आप ऑफिशियल सॉक्स लेने जाओगे तो सॉक्स आर रियली कलरफुल। अच्छा। आपकी उसमें बैंड्स कलरफुल आएंगे, कोई फिगर आएगी हाँ। जो शायद हम पहले इससे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। नहीं। ये लेटेस्ट ट्रेंड्स में आपको बहुत ही ब्राइट एंड कलरफुल सॉक्स मिलेंगी टू बी वोर्न विद द ऑफिस सूट। ये टिप है मेरे लिए सच में। So, एक simple white shirt हाँ। for men with the nice suit and socks, you can never go wrong with this. Never go, बिल्कुल राइट। और मुझे लगता है कि जिनको स्पेक्स लगी हुई हैं उनके लिए आईवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके ऊपर एक पूरा स्टडी की थी कि जब आप एक रॉन्ग फ्रेम चूज करते हो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ता है। और कई लोग सिर्फ इसलिए गॉगल्स लगा लेते या सनग्लासेस कि वो उस ब्रांड की हैं, प्राडा है या क्रिस्टियन डॉयर है, पर आपको ये देखना है कि आपको वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ। आप आजकल तो इतने अच्छे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि आप सॉफ्टवेयर में अपना फेस डाल के उसमें बार बार चेक करके देख सकते हो कि क्या आप अच्छा कैसे लग रहे हो, आपको फ्रेम सूट कर रहा है कि नहीं। और जो पुराने जमाने में हेड गियर्स होते थे हमारे, जो हम डिफरेंट काइंड ऑफ हैट्स यूज करते थे, कैप्स यूज करते थे, मुझे लगता है मैंने बहुत नोटिस किया कि लोग अपनी बॉल्डनेस छुपाने के लिए कैप पहनना शुरू हो गए, जबकि आपको राइट काइंड ऑफ प्लेस पे राइट काइंड ऑफ हेड गियर यूज करना चाहिए बिल्कुल। इवन फॉर वुमेन इफ यू हैव बैड हेयर डे तो आप एक बंडाना बांध लो या एक अच्छे तरीके से उसको ऑयल करके उसमें कुछ बीड्स कलरफुल लगा लो तो आपके बैड हेयर डे भी गुड हेयर डे बन जाते हैं। और फॉर मेन इफ यू थिंक कि आपको अपने बाल नहीं प्रेजेंटेबल लग रहे तो यू कैन गो फॉर अ कैप और अ हैट एंड वो एकदम आपकी लुक को लिफ्ट अप करता है एंड यू लुक डिफरेंट। आपको कई लोगों को हम कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा देवानंद की वो कैप, हाँ बिल्कुल है ना, दोस बोनट्स और वो डिफरेंट काइंड ऑफ कैप्स दे एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। और आपको अपनी पर्सनालिटी के साथ एक ना एक ऐसी चीज जरूर कनेक्ट करनी चाहिए जो आपको डिस्टिंक्ट करे। एक तो एक्सेसरीज हैं जिसको हम जिसके साथ हम डिफरेंस लग सकते हैं, और दूसरा मुझे लगता है कि एक जो अब हमारा फेस, हमारे हेयर्स, हमारा हेयर स्टाइल जो है वो भी हमें बहुत हद तक डिफाइन कर देता है कि आप कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक, पर हेयर स्टाइल आप शायद एक दिन में डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरी फ्रेंड ने हेयर कट कराया तो मुझे उसी हेयर ड्रेसर के पास जाना है, वही हेयर कट कराना है और वही हेयर कलर करना है। एक्चुअली हर किसी के लिए अलग तरह का फ्रेम बना हुआ है, टोन अलग होती है ना, हमारी स्किन टोन अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी मेंटेनेंस अलग है, आपकी हेयर क्वालिटी अलग है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ग्रूम करना है। यू नीड टू कीप ट्राइंग अंटिल यू रीच अ डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल जो आपको एक्चुअली सूट करते हैं। और आप उसमें कई बार देखो, अगर हम फिल्म स्टार्स की बात करें, उसमें भी अगर हीरोइंस की बात करें तो अब उनको भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हेयर स्टाइल या हेयर लेंथ चाहिए होती है। बेशक वो कई कुछ एक्सेसरीज यूज करती हैं हेयर पे, लेकिन उनको चाहिए होती है। अब कोई डांसर है, उसको भी एक सर्टेन लेंथ तो जरूर चाहिए हेयर्स की, तो वो उसको उसी हिसाब से मेंटेन रखना है। अब हम हर एक की कॉपी नहीं कर सकते हैं। मेरे हेयर्स मेरे स्टेटमेंट है, आपके हेयर्स आपके हैं, और ऐसे ही हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कहते हैं कि
हम उससे एक्चुअली आइडेंटिफाई होते हैं। So the basic tip is don't follow blindly. डोंट फॉलो ब्लाइंडली, राइट, बिल्कुल। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन इसका ये है कि हमें स्पेंड नहीं करना है ज़्यादा, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें अगर अप्लाई कर लें अपने पर्सनालिटी पे तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। एंड डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग कंक्लूजन में अगर हम ये कहें कि हाइजीन विंस ओवर एवरीथिंग, हाइजीनिक पर्सन सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। एक आपका पियोन जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है, आप उसको भेजेंगी, जबकि एक ऑफिसर जो कि गलत बिना पॉलिश के शूज पहन के आया, आप सोचेंगे इसको कैसे भेजूं मैं, ये बाहर जाके कैसा लगेगा। हाँ। तो उसकी बजाय आप उस पर्सन को भेजेंगी जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, प्रेजेंटेबल है। सो हाइजीन विंस ओवर एवरीथिंग। इवन हमने जो छोटी छोटी टिप्स की बात की है, इनको भी फॉलो करने के लिए आपको अपना हर चीज देखकर तभी उनको इनवाइट करना है, ताकि हम कहीं भी गलत ना जाएं। और अगर हम प्रेजेंटेबल होने की बात करें तो बीइंग प्रेजेंटेबल आपको हर जगह आगे ले जाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप किसी भी तरह की सिचुएशन में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में है, चाहे आपकी ऑफिशियल सिचुएशन है। आई थिंक अगर हम कहें कि प्रेजेंटेबल होने से आप धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप अपने आप को ग्रूम करोगे, आपको दिखेगा कि दरवाजे खुलते जा रहे हैं। मतलब सेल्फ ग्रूमिंग, हाइजीन और कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें हैं जिसके साथ हम वी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। हाँ, और कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ना, अपने आप को एनलाइटन करना, अपने आप को ओपन माइंडेड रखना, अपडेटेड रखना। आजकल अपडेटेड आप चाहे एप्स में कह लो, चाहे आप किसी भी तरह से अपने आप को अपडेट करें, टेक्नोलॉजी में करें या नई चीजें सीख कर करें, किसी ना किसी तरह से आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है। कहीं कोई बात हो रही है, आप लॉस्ट फॉर वर्ड्स ना हो कि ये क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल। So, कुछ ना कुछ हर चीज के बारे में इंटरेस्ट रखें, चाहे वो आपकी कंट्री की सिचुएशन है, चाहे वो वर्ल्ड सिचुएशन है, Absolutely. चाहे वो आपके घर की सिचुएशन है। हर चीज के बारे में अलर्ट होना, अवेयर होना आई थिंक बहुत जरूरी है। That also makes you presentable. Absolutely. क्योंकि अगर हम कहीं बैठे हैं और हमें वो क्या बात करें हमें अगर पता ही नहीं है तो हम लॉस्ट से लगेंगे उनके। उसके लिए एक बहुत अच्छे लिसनर होना भी जरूरी है। अगर आप नहीं आपके पास है तो सुनिए और सीखिए। ये तो मतलब की है ना हर चीज की। अगर आपको नहीं पता है तो आप सुनिए, उस चीज को सीखिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए। लिसनिंग इज वन आर्ट जो शायद अब थोड़ा गायब हो रहा है, कम हो रहा है। कोई भी सुनना नहीं चाहता, हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई कहता है मेरी सुनो। तो एक प्रेजेंटेबल होने के लिए दूसरे की बात सुनना बहुत जरूरी है। अगले को टाइम दो बात खत्म करने का, फिर आप बात शुरू करें। दैट ऑल्सो मेक्स यू प्रेजेंटेबल। सीरियसली बहुत सारी अच्छी बातें आज सीखी भी हैं मैंने। और ये चीजें ना कहीं हम लोग को पता होती हैं पर कहीं पीछे छूट जाती है, मिस हो जाती है, रिवाइज हो गई आज। चलो बहुत तो मेरा भी कॉफी टाइम बहुत अच्छा बीता। मैंने इतना एंजॉय किया, मेरे ख्याल से मेरे मूड और मेरे मर्जी के मुताबिक की बातें और उसके साथ कॉफी। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, आई रियली एंजॉयड, लेकिन आई एम सॉरी कि आज हम बाहर नहीं जा पाए। नो, आई रियली एंजॉयड। शायद हम बाहर जाके इतनी बातें नहीं कर पाते। बस वहां पे तो हम यही सोचते रहते हैं हम प्रेजेंटेबल लग रहे हैं कि नहीं। ओनली डिसेंसी में हम लोग फंस के रह जाते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम एंड आई रियली एंजॉयड द कॉफी। नहीं, थैंक यू आपका जो आप हमारे घर आए और हम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया।